चूंकि निर्दलीय मतलब विधायक वो निर्दलीय हैं तो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, तो कुछ तकनीकी वजह हैं जिसके कारण अभी उनको होल्ड कर दिया गया है, बट अनऑफिशियली उनको कांग्रेसी नेता आप कह सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, बाप रे, उन्होंने तो मतलब जो पंजाब में किया है वो तो सबसे बड़ी खबर थी, और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को आज रात में नींद कैसे आएगी ये बड़ा सवाल है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी को उनकी कुर्सी चली जाए उसके लिए इस व्यक्ति ने कितना कुछ किया, हमेशा कैप्टन के खिलाफ बोलते थे सारी चीज़ें, और फिर कैप्टन अमरिंदर को इस्तीफा तक दिलवा दिया, और बाद में पता चला कि शायद मंत्री पद को लेकर थोड़ी सी खींचतान हुई, उसके बाद इसने खुद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और क्या इनका बयान भी था, ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं, अभी इनका वायरल हो रहा था बयान, तो भैया इन्होंने ईंट से ईंट बजाई, कांग्रेस पार्टी की सब कुछ बदल दिया, और इसके बाद ये खुद भी खिसक लिए। वैसे मैं तो सोच रही हूँ, मतलब एक आप ज़रूरी नहीं है कि सभी की विचारधारा से आप सहमत होइए लेकिन या नहीं होइए, बट जो कार्यकर्ता हैं जो बेचारे इतने दिनों से संघर्ष कर रहे होंगे, इस आदमी के बारे में वो क्या सोच रहे होंगे। देखिए, कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, कार्यकर्ताओं की बदौलत कोई पार्टी बनती है, और कोई भी बड़ा नेता अगर इस तरह के डिजास्टर वाले फैसले लेता है तो छोटे छोटे जो कार्यकर्ता जो अपनी पूरी मेहनत झोंक देते हैं उस पार्टी को बड़ा करने में, बेचारों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, मतलब मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। एनीवे, मनीष तिवारी ने ही कन्हैया कुमार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेफ्ट की एक किताब पढ़ने का भी उन्होंने हवाला दिया। तो कुल मिलाकर ये कांग्रेस पार्टी का क्या होगा भविष्य, बड़ा सवाल है। बीजेपी को बड़े मजे आ रहे हैं, बाहर बैठे बैठे वो ताली ठोक रही है कि गुरु ने जो किया वो तो कमाल ही कर दिया, और कैप्टन जो करेंगे वो भी कमाल ही करेंगे। एनीवे, आप लोग अपने सवाल मुझ तक पहुंचाइए। देखिए, यहाँ के लोग भी हंसने लगे। मुझे लग रहा है कि ये अभी का है या इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत है? अभी का है। अच्छा, बहुत सारे लोग आ गए इस वजह से थोड़ा सा। तो आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में बताइए मुझे। रत्नदीप महिड़ा लिख रहे हैं, सिद्धू आए तोड़फोड़ कर चले गए। चंदन मिश्रा, कांग्रेस को भारत तेरे टुकड़े होने वाली गैंग पसंद है जो भारत की बर्बादी के नारे लगाते हैं, उनसे ही कांग्रेस आबाद होना चाह रही है। संदीप नायडू, चित्रा जी नमस्कार, आपने कल मुझसे जानकारी मांगी थी, दे रहा हूँ, कृपया याद रख लें। संदीप जी, मुझे कल वाली जानकारी नहीं है, बट आप बताइए मुझे और डिटेल में। पंकज हलो लिख रहे हैं, टिकैत की मीडिया को धमकी पर आपकी कोई टिप्पणी। रत्नदीप महिड़ा, मतलब मेरा मुजफ्फरनगर वाला वीडियो काम नहीं कर रहा है क्या कि मुझे मुंह से भी कुछ बोलना पड़ेगा। एनीवे, उसको टिकैत ने उसको खारिज किया था। उन्होंने वो तो मेरे साथ जब लाइव जुड़े थे तो उन्होंने कहा कि ऊपर भगवान और नीचे मीडिया हमारी मदद कर रहा है, तो अब इस पर मैं क्या कहती जब मैंने उनसे ये वाला सवाल पूछा था कि मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर, मतलब आप लोग। एनीवे, सेल्वी, आज प्रूव हो गया कि पॉलिटिशियन कभी भी किसी के सगे नहीं हो सकते। ये तो बात बिल्कुल सही है, इतिहास उठा के देखिए। दिव्याशीष त्रिपाठी, हेलो मैम लिख रहे हैं, हेलो दिव्याशीष, आप कहाँ से हैं। अशोक ठाकुर, कांग्रेस का यही हश्र होना था जो हुआ है। अंकुश, मैंने आपसे पत्रकार की स्पष्ट परिभाषा पूछी थी, आपने नहीं बताया। अरे अंकुश, मुझे देखकर ही पत्रकार की परिभाषा आप समझ आइए, है ना। आप पत्रकार को परिभाषित करने की जरूरत क्यों, 2 लाइन में पत्रकार परिभाषित हो सकता है। 24 घंटे 7 दिन हम लोग मेहनत करते हैं और आप कह रहे हो 2 लाइन में परिभाषित कर दीजिए। मैं कैसे बताऊं कि कई बार ऐसा हुआ है जब 16-16, 18-18 घंटे सिर्फ चाय पी के हम लोगों ने अपना काम किया है। बहुत बार ऐसा हुआ है, रात रात भर हम लोगों ने काम किया है। जब भी इस तरह का काम होता है तो बिल्कुल पानी चाय कुछ भी नहीं मिलता है। अब जब त्योहार पड़ते हैं तो सब लोग अपने घरों में होते हैं, पत्रकार अपना काम करता है। जब बम ब्लास्ट होता है सब लोग घरों में होते हैं, पत्रकार जाकर वहां पर रिपोर्टिंग कर रहा होता है। उसके पास कोई हथियार नहीं होता है कैमरे के अलावा, कैमरे कलम के अलावा क्या हथियार होता है। तो पत्रकार किसी एक परिभाषा में नहीं, पत्रकार बहुत बहुत बड़ा हो चुका है, पहले भी था, आज और बड़ा हो चुका है, क्योंकि उसका दायरा बहुत, वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। मेरी बातें आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आकर क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसे कोई भी बात करती हूँ इसलिए आप इतने मतलब इतनी गैदरिंग करके रोज़ मेरे पास आते हैं। तो पत्रकार को परिभाषित नहीं कीजिए। जब आपके मन में सवाल हो पत्रकार को कैसे परिभाषित करें, तो आप मेरा नाम ले लेना कि चित्रा त्रिपाठी को देखो, है ना, ठीक है ना। एनीवे, ये मैं मजाक में कह रही थी। बाकी ये बात सच है कि पत्रकारिता को किसी एक लाइन की परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता है। पंकज कह रहे हैं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। पंकज जी, कब बने हम बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए तो दोनों ओर से वो हामी ज़रूरी होती है ना। हाँ, मतलब ये 1 साइडेड बेस्ट फ्रेंड कब से बन गए हम। रत्नदीप महिड़ा, अभी पीसी में कन्हैया कुमार से जुड़ने की बात सुनकर आश्चर्य होता है। उर्वशी पंड्या हेलो लिख रही हैं। आकाश, दीदी कल जो मैंने कहा था उससे दुखी मत होना, आप पर सभी कलर के सूट अच्छे दिखते हैं। हाँ आकाश, मुझे मैं बिल्कुल दुखी नहीं, मैं बहुत कल के उससे भी बहुत खुश थी, आज भी बहुत खुश हूँ।
भोपाल से प्रणाम चरण स्पर्श बोल रहे हैं नीलेश, आपको बहुत सारा आशीर्वाद। चंदन मिश्रा, आचार्य जी की बात सुन के आज बहुत हंसी आ रही थी। अब आचार्य जी बेचारे फंस गए थे, वो क्या बोलते आज जिस तरह का माहौल है कांग्रेस में। श्याम सिंह, गुड इवनिंग मैम, कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। आकाश, आज आपका ब्रोच बहुत अच्छा है, इसे आपने आज तक के 20 साल पूरे होने के दिन पहना था। क्या बात है आकाश, मैं अभी क्रॉस चेक करती हूँ कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। आकाश, ये मुझे देखना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर ये बात है तो थैंक यू सो मच, आप इतना नोटिस करते हैं। युवराज सिंह, गुड इवनिंग लिख रहे हैं। हेलो युवराज। झुमकी पासवान हमारे साथ आ गई हैं, झुमकते ठुमकते। हेलो झुमकी, क्या हो रहा है? पंकज फिर लिख रहे हैं आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। कब बने हम, ये तो बता। बेस्ट फ्रेंड होना तो बहुत अच्छी बात है, बट बने कब, ये जानना चाह रही थी। इंस्टाग्राम आईडी वाला उर्वशी पंड्या, उसको मैं ठीक करती हूँ। उर्वशी, तब तक आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करो। अशोक ठाकुर, अब आप बताएं कि कैप्टन साहब का क्या होगा। कैप्टन साहब के हाथों में लड्डू है, दोनों ही हाथों में। अब तो कांग्रेस के यहाँ पे भी नेता सब कह रहे हैं कि भैया हमारे कैप्टन तो वही थे, और उनको मनाने की कोशिश की जानी चाहिए। और आई होप कि चूंकि सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया, 1936 का आंकड़ा था, तो उनके इस्तीफे के बाद आई डोंट थिंक कि कैप्टन अब किसी और पार्टी में जाने की कोशिश करेंगे या कुछ और करेंगे, मुझे नहीं लगता है। वो इसी में रहेंगे, अपने लोगों को टिकट दिलवाएंगे, अपनी बातें मजबूत करेंगे। बट मेरा ये पर्सनल ऐसा मानना है, आई डोंट थिंक कि वो सिद्धू के इस तरह के कदम के बाद वो कहीं जाएंगे। और सिद्धू ने जो कुछ किया, कांग्रेस पार्टी क्या टॉलरेट करेगी उसको? क्योंकि आप देखिए, फिर मैं कहती हूँ, आप किसी से सहमत असहमत हो सकते हैं, बट 2 युवा नेता ज्वाइन कर रहे थे। उसी के ठीक पहले सिद्धू ने जो रंग में भंग डाल दिया ना, तो मतलब वो तो जैसे कोई भी पार्टी, जैसे हम यहाँ आज तक में इंडिया टुडे ग्रुप एक फैमिली है, वैसे ही बीजेपी एक फैमिली है, कांग्रेस पार्टी एक फैमिली है। जो पार्टी होती है वो परिवार की तरह होती है, वो सबको ध्यान में रखती है। तो आपने तो विचारों का एकदम मतलब क्या ही कर दिया, क्या बोलूँ मैं। इतनी उदासी छा गई थी बेचारे कांग्रेस के लोगों पर। बीजेपी कितनी खुश हो रही होगी, आप सोचो उन लोग को देख के। एनीवे, आप जैसे सुंदर सुलझी हुई आदरणीय नारी को शोभा नहीं देता कि आप लेट आओ। मैं लेट कहाँ थी, आज तो मैं ठीक ठीक समय पे थी। संदीप नायडू बोल रहे हैं, वो FMCG सेल्स प्रोफेशनल हैं। अंकुश लिख रहे हैं, कॉलेज में 90% से कम वाले छात्रों का एडमिशन नहीं हो रहा है, जिसका छात्र बहुत दुखी हैं, उनका साल खराब हो गया। कौन से कॉलेज में अंकुश? ऐसा कई सारे कॉलेज हैं जहाँ पर ऐसे परसेंटेज की वजह से होता है। यूपी बोर्ड में तो बहुत ही कम परसेंटेज मिलते हैं भाई, मतलब बहुत ही बुरा। अब तो पता नहीं थोड़ा इंप्रूव हुआ हो या नहीं हुआ हो, बट जब मैं दिल्ली आई थी, यूपी बोर्ड वालों का नंबर तो क्या मतलब 60%, 70% से लेकर 75 के बीच में सबसे बड़ा टॉपर होता था। कोई बहुत ब्रिलियंट निकल गया तो वो 80%। यहाँ पहुँचो तो पता चला इसका 99.9% आया है। अब समझ में नहीं आता भैया ये लोग क्या करते हैं। तो ये तो बड़ी, ये अलग अलग बोर्ड के कारण भी इस तरह की स्थिति हो जाती है। जयेश लिख रहे हैं, पूरा देश जानता है कन्हैया कुमार की इमेज क्या है, कांग्रेस अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। सौरभ कुमार, मेरा पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान अपनी क्लोज फ्रेंड पर रहता है, स्कूल में मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सौरभ, मैं आपको बताऊँ, वो छोड़कर चली जाएगी अगर आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होते हैं तो। और जब तक हम सेल्फ मतलब अपने पैरों पर कुछ अच्छा नहीं बने, कुछ बड़ा नाम नहीं बने, तो फिर आप कितना भी इधर उधर जाते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले आप क्या जाके बोलोगे मुझसे शादी कर लो, मैं स्टूडेंट हूँ। कोई अच्छी लड़की रहेगी तो वो एकदम घूर के आपको कह देगी गेट आउट, यहाँ से बाहर जाइए। पहले कुछ करो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कुछ बनना, माँ बाप के सपनों को, अपने सपनों को पूरा करना। और फिर जब आप मजबूत हो जाएंगे तो फिर हर लड़के का माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी की शादी अच्छी जगहों पर हो, जहाँ वो खुश रहे, जहाँ उसको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। तो अभी आप कौन से क्लास में हैं? और छोटे बच्चों को शादी वादी के बारे में नहीं, सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। मुझे नहीं पता आप क्या करते, बट अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान रखिए आप। नहीं तो ये वाली जो लाइन है ना, ये आपके घर तक अगर किसी ने काट के पहुँचा दी तो सोचो घर में क्या होगा फिर। जयेश लिख रहे हैं, लगता है 2024 तक कांग्रेस पक्का ज़ीरो हो जाएगी। चंदन मिश्रा, आपकी गुस्से वाली डीपी चेंज कर दीजिए। चित्रा जी, वो गुस्से वाली डीपी अच्छी नहीं लग रही आपको? पंकज कह रहे हैं, आप हमेशा मुझे मोटिवेट करती हो, इसीलिए मैं आपको फॉलो करता हूँ। थैंक यू पंकज। राहुल गांधी रहेंगे जब तक कांग्रेस में, तब तक कांग्रेस खत्म करके जाएंगे। जयेश लिख रहे हैं। और ऋषि पांड्या, शकील भैया कैसे हैं? शकील भैया मस्त हैं, बिल्कुल वाइट कलर की झनाझन शर्ट पहने हैं, ग्रे कलर की जीन्स पहन के हीरो बन के बैठे हुए यहाँ पर। आनंद प्रजापति, मैम तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत एकदम, मेरा थोड़ा गला ख़राब है,
वो मेरी गलतियों की वजह से, मतलब आज आइसक्रीम ही खाई, वो एक बार खा ली लेकिन बोलना पड़ता है ना, तो इस चक्कर में वो गले को चाहिए छुट्टी। तुम लोगों ने मुझे पिछले हफ्ते छुट्टी दी नहीं है, तो गला कह रहा है कि प्लीज़ छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो। तो ये है, छुट्टी तो मिलना पॉसिबल, वो कह रहे हैं छुट्टी मिलना तो इम्पॉसिबल है। मैंने देख लो अभी बोल रहे हैं। सौरभ कुमार कहते हैं आपकी ड्रेस मनीष मल्होत्रा डिज़ाइन करते हैं क्या? सौरभ, हमारी ड्रेस मनीष मल्होत्रा डिज़ाइन नहीं करते हैं, हमारी ड्रेस रिद्धिमा डिज़ाइन करती हैं, हमारी वो डिज़ाइनर हैं। रत्नदीप महिरा कह रहे हैं जिग्नेश मेवाणी उतना बड़ा नाम नहीं जितना प्रेजेंट किया जा रहा है। रत्नदीप जी, वो चूंकि दलित समाज से आते हैं तो शायद इस वजह से मतलब पॉलिटिक्स में हम सब जानते हैं कि दलित समुदाय का क्या रोल है, इस वजह से शायद इस तरह से बताया जा रहा है। हालांकि वो निर्दलीय विधायक हैं, बट कांग्रेस पार्टी को तो लग रहा है कि कमाल करेंगे दोनों लड़की जो आए हैं। युवराज सिंह मैम, आपके साथ बहुत दिन बाद जुड़ा हूँ, आपकी बहुत याद आती थी। अच्छा, कहाँ थे आप युवराज, बताइए। पंकज, इस बार यूपीएससी का टॉपर भी बिहार से, ये बड़ी खूब पढ़ाई की है लेकिन उसने, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभिषेक शर्मा को मैं रेड पर अच्छी लग रही हूँ, रेड मतलब इस कोट में, थैंक यू। सौहार्द, गुड इवनिंग मैम। आप वो 5:55 से ही चाट के लिए मेरा वेट करते थे, तो मैं आ गई 6, थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, बट कल से कोशिश करूँगी बिल्कुल 6 बजे बैठ जाऊँ। समीर हैं, लिख रहे हैं लोटा लोटा ते 100 गुड़ी जल के काम अधिकाए, एक तो दूध लाए हैं फिर सब कुछ दे बहाए। ये राजवीर सिंह हैं, युवराज हैं। अंकुश कह रहे हैं बारिश गिरी छम छम छम, आप तो निकले छुपे रुस्तम तम तम, मतलब क्या ऐसा मैंने कर दिया छुपे रुस्तम में निकली। आज आपका समय 6 की वजह 6:10 हो गया लाइव चैट का। मैं घूरती हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने लेट किया है मुझे। प्रतीक पाटिल हैं, लिख रहे हैं हाय, मुझे मेरे दोस्त चित्रा भक्त बोलते हैं। प्रतीक जी, किसी का मुंह बंद करके तो हम रख नहीं सकते, और देश हमारा इतना बड़ा लोकतंत्र है, यही तो आज़ादी है ना कि आप लोग किसी को कुछ भी बोल कर चले जाते। भक्त तो बहुत अच्छा शब्द है, भक्त तो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। गाली गलौज नहीं कीजिएगा, बाकी भक्त बोलिए चलेगा। गाली वाली देना ठीक नहीं है। भक्त तो ईश्वर की आराधना जो करता है वो भक्त होता है। भूल गए, मतलब माँ बाप ने सिखाया नहीं बचपन में, हम लोगों को तो बड़ा सिखाया जाता था भक्ति करने के लिए, भगवान पूजा करवाया जाता था घंटे घंटे भर, और मेरे घर में तो बहुत भगवान ईश्वर की पूजा अर्चना हुई है। नीलेश पाल मैम, आप ज़्यादातर नानी के घर पे रहे या मम्मी पापा के घर? बराबर बराबर, पर नानी का घर भी पास में था, तो मेरी नानी मुझे बहुत मानती थी, तो मैं नानी के घर भी ज़्यादा रही हूँ। अभी भी मेरी नाना जी नहीं है, नानी है, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं वो, और बुढ़ापे में आदमी बिल्कुल एकदम छोटा, मतलब वो बिल्कुल क्या ही बोलूँ, दुख होता है, बट अब चूँकि उम्र हो गई है तो फिर आप क्या ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो। बस वो स्वस्थ रहें, ज़िंदगी उनकी अपनी पूरी करें, हमारी यही ख्वाहिश है। नीलेश पाल, आपका सपना ज़रूर पूरा होगा सेल्फी लेने का। सुधांशु त्रिवेदी, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी का बात रखने की कला मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये दोनों लोग पहले लोगों को सुनते हैं। वॉल ई करके, अब मुझे नहीं पता कि क्या है। अंकुर कह रहे हैं यू शुड ज्वाइन अवर मेंटोर पूल, शुड बी एन एक्सपर्ट। अब इतना तो ज़्यादा ही हो जाएगा अंकुर जी। युवराज तो टुकड़े टुकड़े वालों के ही पीछे लगे हुए हैं। शशांक तिवारी, जैसे कांग्रेस ने बीजेपी की नस पकड़ ली है महाराष्ट्र में, वैसे ही कहीं बीजेपी का भी यही प्लान तो नहीं है सिद्धू के जरिए। चंद्रिका पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वर्षा कह रही चित्रा जी, आजकल मोबाइल की जुबान, कौन तुझे यूं बर्बाद करेगा जैसा मैं करता हूँ। ये तो बिल्कुल सही बात है। मैं थोड़ा नीचे आ जाती हूँ। पंकज, मैं तैयारी कर रहा हूँ, बीच में आपने क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आया। पंकज, सुमित अग्रवाल, कल मैं नहीं आ पाया था, आप भूल तो नहीं गई मुझे? सुमित अग्रवाल जी, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ आपको। कुछ सवाल भी पूछ लीजिए, इतने अच्छे टॉपिक पर डिबेट करके मैं आई हूँ। कुछ सवाल
समीर, जनता सरकार चुनती है लोकतंत्र में, लेकिन पंजाब में सिर्फ ईगो की लड़ाई में जनता को भुला दिया गया है। रायता फैला हुआ है कई राज्यों में, वैसे मतलब सिर्फ पंजाब ही नहीं है, कई राज्यों में। हम चुनते किसी को और को हैं, पलट के किसी और को बिठा दिया जाता है, आखिरी समय कोई और आ जाता है। अब जनता कंफ्यूज की, यार हमने तो इसको देख के वोट किया था, ये कैसे हो गया। मतलब ये एकदम वो भूल भुलैया हो गया है। इधर से निकल रहे हैं तो भी वैसा, उधर से निकल रहे हैं तो भी, मतलब अजीब सा हो गया बिल्कुल। प्रतीक पाटिल संबित पात्रा को याद कर रहे हैं। जहान जेब खान साहब, 15 दिन बाद आपने मेरा कमेंट पढ़ा, मेरा नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा वक्त लगा, उसके लिए शुक्रिया। फ्रॉम पेशावर से, वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। सौरभ कुमार कह रहे हैं मैम आपके कपड़े दूसरे एंकर भी पहनते हैं क्या? नहीं सौरभ मेरा कोट वोट जो है ये हम लोगों का पर्सनल होता है, हम लोग खुद ही पहनते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमारे कपड़े कोई और पहने। हमारी डिज़ाइनर हैं, वो सबके कपड़े बनाती हैं, सबके हाइट वेट के हिसाब से सब कुछ, मतलब प्रॉपर उसमें। तो मतलब हमारे कपड़े कोई और नहीं पहनता है। वैसे सुधांशु जी की बात ही कुछ अलग है। शमन सिंह राजपुरोहित लिख रहे हैं मैम आज भगत सिंह जी और मेरा बर्थडे है। युवराज सिंह लिख रहे हैं, अरे वाह युवराज जी, आपको मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और भगत सिंह तो शहीद ए आज़म है, उनके बारे में तो मतलब जितना कहा जाए उतना कम है। मुकेश कह रहे हैं योगी जी फिर से यूपी में, जय गोरखनाथ जी की। पंकज लिख रहे हैं आप मुझसे मिल सकती हैं। मिल सकती हूँ पंकज जी। युवराज मेरी तारीफ कर रहे हैं शो की, दंगल शो देखकर मज़ा आ गया, थैंक यू। समीर सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं, हेलो लिख रहे हैं, हाय समीर जी। सौरभ कुमार, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। अब पंकज इतनी बार लिख चुके ना, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड है पंकज जी, मैं स्वीकार कर लेती हूँ कि मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। अच्छा यहाँ मेरे सामने दो लोग हैं, ये लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है ना। और ये पहले आप, सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ, अभिषेक को तो इतना मज़ा आ रहा है ना लोगों के कमेंट सुन सुन के कि मतलब बस ये पेट पकड़ के हंस नहीं रहे यहाँ पर। मेरा नाम साहिबा भी हैं, ये भी हंसी जा रही है। ये लोग लग रहा है आप लोग परीक्षा लेने तो नहीं आए हो यहाँ पे। आप लोग हंसोगे तो दूसरों को देख के मुझे भी हंसी आएगी। ये लोग को बड़े मजे आ रहे हैं आप लोग के कमेंट सुन सुन के। रिसर्च करते हैं इस बात पे। हाँ रिसर्च तो करते हैं, वो लग रहा है बिल्कुल। आदर्श देवासी कह रहे चित्रा जी लग रहा है राजस्थान में भी कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है बताइए। जिनकी पासवान मैम मेरा एग्जाम था इसलिए 2 दिन नहीं आई लाइव आपके साथ। जिनकी बहुत अच्छा किया, एग्जाम कैसा गया उसके बारे में भी बताइए, कैसा एग्जाम गया आपका। वर्षा मैम कल ब्लैक पहनना, बहुत दिन से नहीं पहना। वर्षा मैं अपनी डिज़ाइनर को बोल दूंगी कि हमारे दर्शकों की डिमांड है कि कल मुझे काले कपड़े पहनाए जाए। सुनील कुमार लिख रहे हैं सब अपना हित साधने में लगे हैं पर जनता के हित की परवाह कौन करेगा। आपकी बात से मैं सहमत हूं। समीर कह रहे हैं आपका सोशल इंस्टाग्राम, अच्छा इसमें बड़े सारे इंस्टाग्राम के लोग हैं भाई, बहुत ज़्यादा है इंस्टाग्राम पे। अच्छा समीर पूछ रहे हैं कि आपके नाम पर अकाउंट्स की बाढ़ सी है सोशल मीडिया पर। अब मैं ये सोशल मीडिया वाले थोड़ा थोड़ा ब्लू टिक कर देते तो मैं बच जाती इससे। अब मैं तो कई बार फंस भी चुकी हूँ नकली सोशल मीडिया। एक दिन कल मैं देख रही थी 143 के पोस्ट पे था, कोई मुझे दिखा रहा था इंस्टाग्राम पे, पूछते हुए घर का ही कोई था कि ये आपका है। मैंने कहा नहीं भैया ये तो फ़ोटो मेरी नहीं थी जो मैंने लगाई थी, और मैंने मिस कर दिया उसको, देखना है कि कौन सा है। राकेश त्रिपाठी लिख रहे चित्रा जी मैं आपको रोज़ गुड मॉर्निंग का मैसेज करता हूं बट आप जवाब नहीं देते। राकेश जी मैं आपको बताऊं, मैं अभी बिल्कुल सच सच बोलूँगी और इन लोगों को मैं दिखा देती हूँ। ये गुड मॉर्निंग वाला मैसेज, इधर आइए शकील, ये देखिए कितने हैं ये, 1966। मेरे पास मेरे व्हाट्सएप पर 1966 मैसेज हैं जो मैंने नहीं पढ़े हैं। ये गुड मॉर्निंग वाले मैसेज बहुत खतरनाक होते हैं। सुबह सुबह मेरे घर में बहुत काम होता है तो मैं सबको गुड मॉर्निंग का मैसेज करने के बजाय अखबार पढ़ना, अपनी चाय खुद बना के पीना, थोड़ा टीवी देखना, वॉक करना, या घर में बेटा है मेरा छोटा उसका ध्यान रखना,
ये गुड मॉर्निंग वाला मुझसे नहीं होता, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, तो प्लीज़ आप मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल मत करना। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने मुझे मैसेज किया है और मैंने रीड किया, तो मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। किसी की मुश्किलों में मैं खड़ी हूँ, आपकी कोई खुशी है उसको शेयर करने के लिए मैं खड़ी हूँ, बट गुड मॉर्निंग गुड मैसेज का, गुड इवनिंग का मैसेज मैं बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करती। इन्होंने बताया 1966 मैसेज हैं, अब कल मैं आऊँगी तो ये पक्का 2000 हो चुके होंगे, है ना, तो फिर मैं मतलब माफ़ी चाहती हूँ इसके इसलिए। इसी तरह से उस पर फेसबुक का भी मैसेंजर है, जो एक बार मैंने अभी हाल ही में गलती से उसको डाउनलोड कर लिया, मैंने कहा बाप रे बाढ़ से आ गए, मैं डर गई, मैंने कहा मैं पढ़ूंगी लिखूंगी कब अगर मैं मैसेज का रिप्लाई करती रहूंगी, तो फिर मैंने तुरंत उसको हटाया, डिलीट किया और फिर सिर्फ फेसबुक पर जाती हूँ, पोस्ट अपने शेयर कर देती हूँ, नीचे कमेंट आते पढ़ लेती हूँ, कुछ लोग फोटो शेयर करते अपने घर परिवार के उन लोगों को देख लेती हूँ, मतलब यही करती हूँ मैं। तो ये गुड मॉर्निंग आप छोड़ दो, गुड मॉर्निंग करना। पंकज कह रहे हैं आप काफ़ी सच्ची रिपोर्टर हैं। पंकज जी, आपको कैसे पता चला मैं सच्ची रिपोर्टर हूँ, आप बताओ मुझे। युवराज सिंह कह रहे हैं मैम आपके लिए एक सॉन्ग है, ले जाए तुम्हें हवाएं। भैया क्यों, मतलब आप हवाएं अगर तेज़ चलने लगेंगी ना तो वो उड़ा के न जाने कहाँ लेकर जाके गिराएंगे मुझे, छोड़ दो, जाने दो। शिवम त्रिपाठी लिख रहे हैं हेलो स्वीट रिपोर्टर पंकज, कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होने से फायदा बीजेपी को होगा, आदर्श देवासी ऐसा लिख रहे हैं। श्रवण सिंह राजपुरोहित, कैसे दिन आ गए हैं, लोग बोल रहे हैं देश आज खतरे में है। डॉक्टर विवेक कह रहे हैं हमारे कमेंट भी पढ़ लिया करो मैडम। डॉक्टर विवेक जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं कैसे हैं आप, मैंने पढ़ लिया आपका कमेंट, सॉरी मैं देख नहीं पाई थी। प्रशांत जी पूछ रहे हैं, प्रशांत कर्ण, विच वन इज योर फेवरेट पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, दो ही का ऑप्शन दिया है, ये तो गलत है। इन सारे में तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं ना, कम से कम 4 ऑप्शंस तो मिलने ही चाहिए, 4 ऑप्शंस मिलने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी। सिद्धार्थ गिरी आ चुके हैं, प्रणाम कर रहे हैं। चौथा ऑप्शन में पता नहीं कभी होता है। हाँ, चौथा ऑप्शन पता नहीं, मैं उस पर टिक कर दूंगी, पता नहीं वाला ज़्यादा बेहतर है। शिवम त्रिपाठी लिख रहे मैम मैं फर्स्ट बार लाइव आया हूँ, बहुत स्वागत है आपका। शिवम क्या करते हैं आप बताइए। अंकुर कह रहे हैं कि क्यों नहीं हम एक ज्वाइंट सेशन के लिए इनवाइट करते हैं ताकि लोग अपने व्यूज़ शेयर कर सकें। अभी तो ये हमारी मतलब ऑफिस की टीम है, ये लोग इस पर काम करते हैं और सुनने में आया है कि बहुत मतलब अलग अलग कुछ प्लेटफॉर्म पे तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो जाते हैं, लोग बहुत सुनते हैं। तो अभी तो मैं नई आई हूँ, थोड़े ही दिन से, आई होप कि समझ सकूँ मैं कि जनता का माहौल क्या है, वो किस तरह की बातें सोचते हैं, सुनना चाहते हैं। मैं तो कहती हूँ आप लोगों से, आप मुझसे पॉलिटिकल सवाल पूछा करो, मैं उसके जवाब दूंगी, क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज उस विषय पे ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट है, रंग बिरंगा कपड़े, ये तो डिज़ाइनर का काम है, बाल मेकअप पे जो सवाल आ रहा है इसमें, वो तो उन लोगों का काम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझसे पॉलिटिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उसका मैं जवाब बिल्कुल आसानी से दे पाऊँगी। मतलब मुझे थोड़ी सी जानकारी भी है, जो जानकारी नहीं रहेगी मैं उस कोशिश करूँगी कि उसको पढ़ के आपके मतलब जो भी सवाल हो उसका जवाब दे पाऊँ। अभिषेक शर्मा, जाने क्यों डूब जाता हूँ हर बार इन्हें देखकर, एक दरिया है या पूरा समंदर है तेरी आंखें। अभिषेक आपने किसके लिए लिखा है ये तो बता दीजिए। पंकज कह रहे हैं आप मुझसे मिल नहीं सकती हैं। पंकज मिल सकती हूँ मैं, बिल्कुल मिल सकती हूँ भाई। पवन लिख रहे हैं चित्रा आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपके लिए सिर्फ आज तक न्यूज़ चैनल ऑन होता है। थैंक यू पंकज जी। पवन ने लिखा है। और पंकज आप मुझसे मिल सकते, मैंने कहा, अब मुझे कहा जा रहा है कि टाइम आपका ख़त्म हो गया। मनीष खंडेलवाल कर रहे हैं चित्रा जी सिद्धू ज्वाइन करेंगे बीजेपी, बिल्कुल भी नहीं। सिद्धू को तो पता नहीं बीजेपी, आई डोंट थिंक कि लेगी, नहीं लेगी, जिस तरह से उन्होंने मतलब प्राइम मिनिस्टर को लेकर बाकी लोगों को, बट मे बी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, चूँकि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की असहज स्थिति उनकी ओर से पैदा की गई है, अगर कांग्रेस पार्टी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो यकीनन फिर उनके लिए कांग्रेस में बने रहना मुश्किल होगी। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लें, बीजेपी और इससे अलग आम आदमी पार्टी हो सकता है वो ज्वाइन कर लें। चलिए अब मैं आखिरी
कमेंट लेते हुए वर्षा करें आपका ब्रोच में स्टार बहुत प्यारा लग रहा है। स्टार वैसे भी बहुत प्यारा होता है। और गौरव कह रहे मैम सिद्धू के इस्तीफे की असली वजह क्या है? कहा जा रहा है कि जिनको गृह मंत्री बनाया गया है उनसे वो बड़े नाराज थे, वो नहीं चाहते थे कि उनको गृह मंत्री, मतलब वो अपनी चलाना चाहते थे कांग्रेस पार्टी के भीतर। बट सिद्धू चूंकि अभी नए नवेले नेता, कांग्रेस में इतने दिग्गजों से भरी ये पार्टी है, बट ऑब्वियस है कि जो मुझे लगता है, देखिए नवजोत सिंह सिद्धू ने 2017 में तो जीत नहीं दिलाई थी कांग्रेस पार्टी को, वो तो कैप्टन अमरिंदर और कांग्रेस पार्टी के बैनर तले 117 में से ज़्यादातर सीटें कांग्रेस पार्टी ने हासिल की थी। तो वहाँ पे बहुत सारे दिग्गज नेता हैं और जब एक पार्टी को चलाना होता है तो सबको साथ में लेकर चलना होता है। तो सिद्धू अगर ये चाहते थे कि नहीं, हमने तो कैप्टन की कुर्सी जब हमने खा ली तो भैया हम किसी और को भी नहीं बनने देंगे, कोई कितना ही कैप्टन का सगा हो, तो फिर उस पर उन्होंने विरोध किया, आलाकमान नहीं माना होगा, फिर उन्होंने इस्तीफा देते हुए अपनी ठसक दिखाने की कोशिश की है। बट एनीवे, मतलब इस तरह के का जो चरित्र होता है ना नेताओं का, खास तौर से मुझे बड़ी सिंपैथी है, मतलब नहीं होनी चाहिए ऐसा, लेकिन कोई भी किसी भी पार्टी के, आप सोचो ना बेचारे कार्यकर्ता कितने एम्बैरस हो रहे होंगे इस समय, उनकी पार्टी वो अभी तो बेचारे जोश से भरे थे नया मुख्यमंत्री आने के बाद, तो उनके लिए कितना मुश्किल है ये। आप पटना कब आ रही हो? पंकज पूछ रहे हैं। पंकज जब आऊँगी तो मैं बता दूंगी, अभी तो फिलहाल पटना इधर आने का कार्यक्रम नहीं है। वर्षा जी गौरव की तरफ से गौरवशाली नमस्कार। थैंक यू गौरव जी आपका। आर्यमान पूछ रहे हैं आपको चॉकलेट अच्छी लगती है? नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है मुझे। अंकुर कह रहे हैं आई वॉन्ट टू हैव मोर डिस्कशन ऑन पॉलिटिकल मैटर, बट मेरे पास समय की इजाज़त इतनी ही देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और कल शाम 6 बजे फिर आप सभी से मुलाकात होगी। हमेशा की तरह वो 3 बातें जो आपको ध्यान में रखना है, पहला 5 बजे दंगल देखना है, 6 बजे एंकर लाइव चैट देखना है, 7 बजे शंखनाद देखना है। आपसे तुरंत बाद में जाऊंगी, शंखनाद की हमारी टीम प्रोग्राम को बना रही है और बहुत अच्छी टीम है, एकदम युवा लड़के बिल्कुल जोश के साथ सुबह सुबह आ जाते हैं, रिसर्च करते हैं, बड़ी खबरें देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन होता है, मीटिंग होती है, फिर हमारी रिपोर्ट तैयार होती है। तो बहुत अच्छी रिपोर्ट वो तैयार करते हैं, प्लीज़ आप देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभी मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा। आप तमाम लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की मैंने कोशिश की, लेकिन ज़्यादा मुझसे सवाल पूछिए, सवाल जो मेरे बुलेटिन से जुड़ा हुआ हो, खासतौर से दंगल के तुरंत बाद मैं जुड़ती हूँ, तो अगर उससे जुड़े हुए सवाल आप पूछेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी होगी आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अभी के लिए बहुत धन्यवाद, अपना बहुत ध्यान रखिए और कल शाम 6 बजे सब लोगों से फिर होगी।